बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पे नाजरीन मैं मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज मेरी बात का अनुमान है, मौजू है, क्या अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदे पर्दा करने के बाद भी ट्रैवल करते हैं या मूवमेंट करते हैं? कईयों को नज़र आते हैं, कईयों को नज़र नहीं आते, कि इसमें क्या राज है, और इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। नाजरीन, बात शुरू करने से पहले इसी के रिलेटेड एक बात है कि मेरे ने जानने वाले पिनी स्टाफ की बात है, लाहौर पिनी स्टाफ क्लिनिक है उनका। तो आज से 3 साल पहले की बात तकरीबन, तो मैं उनके पास गया, किसी बच्चे की दवाई लेनी थी, तो मैं उस सिलसिले में उनके पास चला गया। तो बच्चे की दवाई लेने के लिए मैं गया हूँ, तो क्या नाम है उसके, मेरे उनके साथ थोड़ी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो भी अल्लाह वालों सूफ़ी साहब हैं। तो बुज़ुर्गों की बात कर रहे थे, मैं भी बुज़ुर्गों की बात कर रहा था, दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हुई कि हमारी वो गुफ्तगू शुरू हो गई। तो उस वक्त ना उनके पास इतना राशन नहीं था, मैं साथ ही बैठा हुआ था, बिल्कुल उनके कुर्सी के साथ, उन्होंने मुझे साथ ही बिठा लिया, गुफ्तगू शुरू हो गई। मुझे कहते जी क्या नाम है यार, मेरे साथ ना एक अजीब वाक़या हुआ। उससे पहले मेरी काफ़ी उनसे बातें होती रही, मगर जो मैं मेन बात मैं करता हूँ, उन्होंने कहा यार मेरे साथ यार अजीब वाक़या हुआ है, और हैरान कुन वाक़या हुआ है, और मैं इस बात का आई विटनेस हूँ। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी क्या वाक़या हुआ है? वो कहते हैं यार कि मैं ना पिछले दिनों की बात है कि मैं गया हूँ, सऊदी अरब गया हूँ। तो मैंने ना, मैंने ये मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि वो हज करने के लिए क्या कह रहे थे या वो उम्रा करने के लिए, क्योंकि नाज़रीन जो बात है ना वो सच्ची करनी पड़, जो मैं मेन मुद्दे पर, क्योंकि मैं वो उम्रा करने के लिए कह रहे हो तो मेरे ज़हन में मैं भूल गया हूँ, तो मैं जो मेन बात थी वो तो मुझे याद रही। अब उम्रा करने का यानी कि कह रहे थे, हज करने का कह रहे थे या उम्रा करने का कह रहे मैं उधर गया हूँ। तो जो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं उधर गया हूँ, तो क्या नाम है उधर के, क्या कहते हैं कि मेरे ना, अब ये दूसरी बात, अब वो ये नहीं पता वो खाना काबा की बात कर रहे थे, खाना काबा में मैं खड़ा था या मैं मदीना शरीफ पे खड़ा था, क्योंकि मेरी उसके बाद उनके पास साथ मेरी गुफ्तगू इस बात पे, यानी कि मुझे मेरे से मिले होंगे, एक मरतबा मिले थे, उसके बाद वो बिल्लियों का खाना ले रहे थे, बिल्लियों के लिए। तो मैं भी बिल्लियों के लिए गोश्त लेने के लिए एक दुकान पे चले गए, तो मेरे जहन में बात आई नहीं कि मैं उनसे पूछ लूँ कि आप वो खाना काबा के पास ये वाकया हुआ था या मदीना शरीफ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास ये वाकया, ये आपके साथ जो हुआ है वो हुआ। मैं जनाब बात जो है ना वो सीधी सच्ची करनी पड़ती है। मैं आपको कह दूँ खाना काबा वो मदीना शरीफ में बात हो रही हो, मगर मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ना दुआ मांगनी है कि मेरे जानने वाला आदमी, मेरे जानने वाला वो है कि वो यानी कि कुछ फासले पे खड़ा हुआ है, मैं दुआ मांग रहा हूँ। तो मेरी नज़र पड़ गई उनके ऊपर। जिस वक्त मेरी नज़र पड़ी है ना, तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा मैं इनसे मैं गुफ्तगू करना, तो मैंने दुआ मांगी, मैंने उनको पुकारना चाहा, तो मुझे मुझे उनकी नज़र मेरे पड़ गई। मेरी नज़र उन पर पड़ी है, उन्होंने मुझे नहीं देखा था। जब जिस वक्त उनकी नज़र मेरे, मैंने उसको पास जाने की कोशिश की है ना, तो उनकी नज़र अचानक मेरे पे पड़ गई है। जब उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी है ना, तो वो तेज स्पीड में से निकले हैं, वो वापसी यानी कि दरवाजे की बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे भागा हूं। तो कह रहे हैं उधर एक आदमी खड़ा हुआ था, वो मैं उनको पुकार रहा हूँ, आवाज़ें भी लगा रहा हूँ, उनको मैं पुकार रहा हूँ, यार बात सुन ले, यार सुन ले, ऐसे उनको बता रहा हूँ यार बात सुन, यानी कि ऐसे। वो एक आदमी उधर खड़ा हुआ था, उसने मुझे कहा है कि उन्होंने तेरी बात नहीं सुननी। क्या कहा है? उन्होंने तेरी बात नहीं सुननी। मैं उधर ही खड़ा हो गया, मैंने कहा पता नहीं, ये ठीक है, ये बंदा कह रहा होगा उन्होंने तेरी बात नहीं सुननी। चुप कर गया। पर मेरे दिल में एक बड़ा रंजिश सा आया कि मैं अब वापस ही पाकिस्तान वापस जाऊंगा। वापस जाके मैं इनसे पूछूंगा यार मैं आपको इतना, आपने मुझे देखा भी है या देखा ना हो, आपने मुझे देखा भी, देख के आप भागे हैं, यानी कि ऐसे ही आप चल रहे हैं, तेज स्पीड में चले गए हैं आप मुझे मेरी तरफ अपने 5 मिनट में मेरे पास बैठना आपने को, यानी कि बात नहीं मेरे साथ की। तो मैं भी आया हूँ, मैं भी इकट्ठे, मेरा दिल था, इतनी दोस्ताना माहौल था, तो हम चलो हम, तो वो इतना अच्छी सी बातें करते रहे थे हम। तो ना कहता मैं ठीक है। वो डॉक्टर साहब कहते कि मैंने ना अपना जो करना था, अकीदत करनी थी, मदीना शरीफ खाना काबा वहाँ पे मैं करके, उसके बाद मैंने क्या किया कि वापस आ गया पाकिस्तान। खाना काबा से जो भी दुआएं मांगी, मदीना शरीफ मांगी, पाकिस्तान वापसी आ गया। जैसे पाकिस्तान में वापसी आया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उस बंदे के घर चला गया। जिस बंदे को मैंने देखा था, मेरी गुफ्तगू भी होती थी, मैं जानता भी बड़ी बड़ी अच्छी नेकी की बातें हम करते थे, अच्छी बातें भी हमारी होती थी। मैं उस बंदे के घर गया हूँ, तो यही गिला करने के लिए गया हूँ कि यार आपने मुझे देखा भी है, तो देखने के बाद फिर आपने तेज स्पीड से आप चले गए हैं, तो मैं गिला करूँ? दरवाजा खोला, बैठ के बैठा दिया उनके बेटे ने। तो थोड़ी देर बाद पानी आया, पानी वानी पिया, जो भी उन्होंने
खिदमत करनी थी उन्होंने की। तो आपने फरमाया यार वालिद साहब आपके किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो कितने माह हो गए, वो तो कितने पता नहीं कुछ महीने कह रहे थे, वो कह रहे फोत हो गए हुए हैं। आपको गए कुछ दिन हुए थे तकरीबन, वो कितने महीने पहले फोत हो गए हुए थे। उन्होंने कहा वो तो फोत हो गए हुए हैं। डॉक्टर साहब अल्लाह के इल्म को जानने वाले कुछ और इल्म को समझने वाले भी कुछ, वो क्या कह रहे हैं कि मैं एकदम हैरान रह गया। इतना मशहूर डॉक्टर, साइंस पढ़ी हुई उसने, इतने उसने डॉक्टर साहब ने, वो कह रहे हैं कि थे वो यानी कि बुजुर्गों की बात सुनते थे, कुरान पाक में अच्छे से पढ़ते थे, मगर कोई एक अचानक रूमा बात हो वो बंदा हैरान हो जाता है ना, बंदा यार ये क्या। डॉक्टर साहब कहते मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा यार, मैं उसके उनके बेटे को बताया यार मैंने वहां पे उनको देखा है रोजे के ऊपर, मैंने उनको वहां पे देखा है। उसके बाद मैंने उनको बात आवाज लगाई, उन्होंने मुझे बकायदा गौर से देखा है। देखने के बाद वो तेजी से बाहर को निकले हैं वो, तो मैं उनके पीछे भागा हूँ, वहां से मैंने उनको पकारा है। तो वो फिर मेरी बात नहीं सुने, कहता यार मैं मान ही नहीं सकता। कहता नहीं जी, किसी से भी आप पूछ लें कि वो ना फोत हो गए मैं। आदमी से क्या साबित होता है? ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कोई 3-4 साल पुरानी पहले की बात है, जिन्होंने जब जिसका मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे बताई है। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो बात अल्लाह तक जा पहुंचती है। क्या पर्दा करने के बाद भी लोग हज कर लेते हैं या उम्रा कर लेते हैं या मदीना शरीफ चले जाते हैं? जिनको सरकार बुलाएं वो चले भी जाते हैं। उनको ना टिकट की जरूरत पड़ती है, ना वीजे की जरूरत पड़ती है, ना जहाजों की जरूरत पड़ती है। आंख बंद की वहां पे गए, आंख बंद की वहां से आए, बस ऐसे ही बातें होती है नाज़रीन। कुछ वाकई रूनुमा ऐसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बड़े ज़हीन हैं, बड़े फतीन हैं, मही हैं। जब अल्लाह का निज़ाम घूमता है, सारे ज़हीन व फतीन जो है ना अक्ल पकड़ के पैर बैठ जाते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है गौर व फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है गौर करो और सोचो, उसके बारे में सोचो कि क्या मैंने अपने बंदों को किस मकसद के लिए बनाया है। इंसान से गुनाह अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, इंसान है, उसका नफ्स है, मगर हर चीज का एक रुख होता है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है, हर चीज का एक निजाम होता है। हद से ज्यादा कोई चीज भी अल्लाह कहता ना क्रॉस करो। फिर एक वाक्य मैं आपसे और सुनाऊं, वो वाक्य काफी पुराना है। एक बंदा था, इसी रिलेटेड वाक्य ही है। एक बंदा था, वो मदीना शरीफ गया हज करने के लिए, खाना काबा हज करने के लिए गया, सूर्या हज करने के लिए गया। जिस समय हज करने के लिए वो गया खाना काबा, हज करने के बाद वो पता नहीं मदीना शरीफ की तरफ आया या किधर, उस बंदे के पास पासपोर्ट वीजा जो उस जमाने में था, वो जो दस्तावेज थे, वो उसके कागजात थे, वो गुम गए उस जमाने में। तो वो जिस टाइम गुम गए हैं, तो वो बंदा बड़ा परेशान, वो रोना शुरू हो गया। उधर ही रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, दुआ मांगी जा रहा है। सरकार देख मेरा आया था उधर आपके पास, तो मैं, वो रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोता रहा। क्या देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले उसके पास आके खड़े हो गए। उसने कहा यार बेलिया क्यों रोना है? उन्होंने कहा शुक्र है इधर भी कोई मेरे साथ पंजाबी और ऐसे ही। उन्होंने क्या बात है की गल हुई? उन्होंने फरमाया कि जी मैं ना इधर आया था हज करने के लिए, तो मैं अपना दिल की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुआ मांग ऐसे आऊँ। मेरे साथ ये वाकया हुआ कि मेरे कागजात गुम गए। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा यार ये कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुम गए तो क्या हो गया। उन्होंने कहा मैं वापस कैसे जाऊंगा, मैं कागज का बस उस नाइस सादे जहन के वो उनको ये नहीं पता कि मैं एम्बेसी चलो उधर चला जाऊँ, यहाँ पे वहां से मैं कागज, मगर वो उनको डर गए, वो घबरा गए, रोना शुरू हो गए। तो उनको इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा यार ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप ऐसा काम करें कि अपनी आंखें बंद करें, मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख लो। यानी कि ऐसे खड़े थे आप, एक पाँव ऐसे रख लिया, दूसरे पाँव के ऊपर ऐसे पाँव रख दिया। आपने कहा हाथ मुझे पकड़ा दे और आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं नहीं कहूंगा। नाजरीन वो क्या हुआ कि जिस वक्त आंखें पलक झपकते ही वो बंदा पंजाब के किसी गांव में आ गया। आपने हाथ छोड़ दिए, आपने कहा आप आंखें खोले, आप बुजुर्ग गायब हो गए। बुजुर्ग यानी कि वो उधर नहीं है। वो बंदे का 2 दिन दिमाग चकराता रहा है, चक्कर आते नहीं उस बंदे को, हो रहा होश में ही है, मगर उसको हल्के चक्कर आते रहे कि यार मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे यहां पे आ गया हूं। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान की अक्ल उस पर नहीं आती। अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा है, अल्लाह पाक की जो रहमत है ना वो बहुत ज्यादा है। और क्या नाम है उसका कि इंसान की अक्ल महदूद है।
अक्ल लामहदूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी अक्ल की कोई हद ही नहीं है। अक्ल की हद है, अल्लाह ने हर चीज़ की हद लगाई है, उससे आगे इंसान नहीं सोच सकता। उससे आगे फिर अल्लाह अल्लाह जैसे चाहे उससे आगे अपने बंदों को आगे दिखा दे कुछ। वो बड़े बंदे होते हैं, उन अल्लाह पाक के बंदे होते हैं, उनको चुने होते हैं। अल्लाह पाक उससे आगे उनको दिखाता है, वो अल्लाह पाक की मर्जी है। उससे आगे किसको कोई क्या दिखाता है, क्या दिखाए, अल्लाह की मर्जी है। मालिक है, गफूर रहीम है, अब्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मालिक है जिसको जो दिखाए। इसलिए मैं ये बात का खुलासा यह था कि मैं डॉक्टर साहब की मैंने कई साल बाद कुछ यानी कि कुछ साल बाद आज से कुछ महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दोबारा। एक पहले क्लिनिक में मैं गया ना जी, मैं ऐसे बुजुर्गों को मिल जाता हूँ दोबारा। फिर मैं हर बंदे की मुदा होती है, जब जब इंसान का मिलना होता है, इंसान मिलता है, नहीं मिलना। अब मैं जाके मेरे पास मेरे से पिंडी स्टाफ को दूर नहीं है, मैं जाके इसी की बात की तस्वीर भी कर सकता हूँ कि सरकार बुजुर्गों ये बताएं कि सूफी साहब कि आप मदीना शरीफ की बात कर रहे हैं या खाना काबा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने बता दिया जो मेरे दिल में आई, मैं फिर भी बात। मगर उन्होंने जो बात में से किया, इस बात में मैं कायम हूँ कि वो इस बात पे मैं ये कायम हूँ कि उन्होंने मुझे खुद कहा, मेरे कानों ने उन्होंने खुद कहा कि मुझे क्या नाम है कि वो बंदे मिले, बंदे मैंने वो वाजें लगाई, बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसके बाद मैं उस बंदे घर गया, उन्होंने कहा उनको फोत हुए कितने माह हो गए हुए हैं। तो मैं तो परेशान हो गया, मैंने बेटे को बताया, बेटा भी उनका भी हैरान हो गया और लोग भी हैरान हो गए, यार माजरा क्या है। ये बात है, माजरा ये है कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, बुला लिया, ये माजरा है। जो बात नाज़रीन है मार्फत की बात है, तोलना पूरा ही पड़ता है, कुछ गुंजाइश नहीं छोड़नी पड़ती। अचानक इंसान से ना चाह भूल में कोई गुंजाइश थोड़ी सी आ जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर इंसान को अपनी बुजुर्गों की या अल्लाह के बंदों की बात जो है वो फिर पूरी तहकीक करके पूरा उसका निचोड़ पूरी सारा कोई मैनेजमेंट पूरा लगा के फिर बात करनी पड़ती है। नाजरीन ज्यादातर यही बात होती है। हवाला में कुछ हो सकता है, मगर जो रूनुमा वाकयात होते हैं उसमें कोई रद्दोबल नहीं होता तकरीबन। वो बात ऐसी होती है जो बात होती है। अब ये देखें कि ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ये कुछ देर पहले उन्होंने मुझे बात बताई। अब ये किसी जो बंदा कहे वो कहे यार ये तो मानने में नहीं आती, हालांकि वो डॉक्टर खुद मशहूर डॉक्टर है, पिनी साहब का मुल साहब है, वो पिनी साहब स्टाफ का क्लिनिक उनका है, मशहूर डॉक्टर है वो, तो वो उन्होंने मुझे बात बताई है। अब ये बात आप कहेंगे जी कि पता नहीं ये जी क्या नाम है उसका जी, ये वो, मैं जो ये मार्फत की बातें हैं, ये अल्लाह वालों की बातें हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग दिल से बेयकीनी की चादर हटाओ तो फिर आपको नजर आएगा चानन खूबसूरत दुनिया नजर आएगी। बेयकीनी की नफरत की चादर हटाओ और फिका की, आप किसी भी फिरका के हट के, मैं अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने रसूल आप फरमाया अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल और पैगंबर और क्या नाम है नबी आए, उनको हम भी मानते हैं। वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये तो नहीं कहा कि मैं ही नबी, आपने फरमाया है कि और नबी भी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत क्या नाम है उनका जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत रसूल भी आए, पैगंबर आए। आपने फरमाया, आपने तो 1,00,000 से ज्यादा बताया है, 1,24,000 कम पेश कहा है, कम पेश फिर भी हद नहीं लगाई, कम पेश कह दिया है, कम पेश मतलब कि इससे ज्यादा भी आप तो आपने यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी आए। नाजरीन के मैं इस बात का खुलासा ये था, बुजुर्गों की बात सुनने में इंसान का दिल ईमान ताज़ा हो जाता है। आप भी सुनेंगे, आप दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह।